देखो। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, कैसे हैं सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग। अच्छा, आप ठीक हो? बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको आती हैं, इसलिए हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और तो याद करो, तो पिछले क्लास में मैंने आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सिखाई थी, और मैंने ये भी सिखाया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। क्या यस सर। यस, क्या आपको ये टॉपिक आ रहा है समझ में कि मैंने क्या सिखाया था? यस सर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवाता हूँ कि आखिर ये चीजें हैं क्या और किस तरीके से वर्क करती हैं, ये सब जल्दी से जान लो। जैसे मान लो मैंने कहा था कि अगर कोई भाज्य संख्या, जैसे मान लो 30 है, 30 एक भाज्य संख्या होता है बेटा। तो मैंने कहा था कि कोई भी भाज्य संख्या होगी ना, तो आप उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, 30 लिखा है, 30 को क्या आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके लिख सकते हैं? 15 दूनी 30। बताओ जल्दी से, हाँ या ना? यस सर। ओके बेटा, अब 3 से कट होगा यह 15, क्योंकि 2 से तो कट होगा नहीं, तो 3 पचे 15। अब 5 से कट होगा तो 5 एकम 5, यानी 30 आएगा। बिल्कुल बेटा, यानी कि 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। बताओ, यहां तक आया समझ में? बेटा हाँ ना बताओ। यस सर। यस सर, कॉल में पूछ लो। अभी पूछते हैं, अभी पूछते हैं। लेकिन मान लो हमने क्या किया, हमने यहाँ 5 को इरेज कर दिया, हम मान लो यहाँ से 2 को इरेज कर दिया, यहाँ पे खाली आवाज डबल डबल आवाज आ रही है। अब बताना जरा, अब ठीक है? यस सर। बेटा अभी ठीक है ना? ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे एक खाली स्थान है, यक्स का नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे एक खाली स्थान है, मैंने इस पे वाई का नाम दे दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्स का मान कितना और वाई का मान कितना? यस सर। सर बताइए बेटा। एक्स का मान 2 है, 5 है। सर एक्स बहुत बढ़िया, तो x का मान 2 है और y का मान 5 है। तो आपने कैसे निकाला? आपने यहाँ पे कंपेयर किया है कि नहीं? जो पहला वाला मैंने अभी निकाला था, उसी से तो कंपेयर किया होगा आपने। अरे एक तो बार आपने ये देखा है। एक्स और वाई। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर तुम्हें x और y का मान निकालना है बच्चा, तो सबसे पहला काम, इस दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करो। तो जब अभाज्य गुणनखंडन करोगे तो 2 से सबसे पहले कट करोगे तो 15 दूनी 30। अब 3 से कट करोगे, 3 पचे 15। अब 5 से कट करोगे तो 5 एकम 5। तो अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना है। तो यहाँ 5। हाँ, तो x की जगह पे 2 हो जाएगा और y की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? 5। 5। तो क्या आप तुलना करके उत्तर बता सकते हो? यस सर। यस सर। कैसे आया? हाँ वर्षा, कैसे आया? कैसे आया? अभाज्य गुणनखंडन बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x था, तो x की जगह पे हमें लिखना था वैल्यू। तो आखिर जब आप 30 का अभाज्य गुणनखंडन करोगी, तो यहाँ पर जो संख्या आ रही होगी, सर हमें ये खाली 30 मिलेगा और ये मिलेंगे, और हमें वाई और एक्स निकालना है। फिर से पूछो। सर ये बंद कर लेना है। सर ये खाली है जो एक्स और वाई है सर, इनमें ये जो सर यहाँ 50 होता है तो 2 से होता है सर, ऐसे निकाल लेना। हाँ एकदम सही, एकदम सही। ओके सर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने 30 पूछा है तो कुछ भी ले लो, आप 50 ले लो, चलो। तो 50 लोगे तो 2 से मार भाग करो। दूंगी। बच्चों माइक मत ऑन करो आप लोग, अननेसेसरी। अब 5 से भाग करो तो 5 बचे 25। फिर 5 से भाग करो, 5 एकम 5। तो मान लो अगर बाई चांस
हमने इसको इरेज करके क्वेश्चन पूछ लिया होता कि चलो यहाँ से मैंने ये 5 उड़ा दिया और यहाँ से हमने 1 उड़ा दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम लिख दें ऐसे x और यहाँ पे हम लिख दें ऐसे y। तो अब बताओ x और y का मान कितना हो जाएगा? फिर 5 x और का 1। मान 5, y का 1। बहुत सही। तो x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 1। तो ये कैसे निकालेंगे? फिर जाएंगे अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तब जाके जो वैल्यूज आएंगी वह लिखेंगे। क्या अब आपको डाउट क्लियर हुआ? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये पोल में लेना है हाँ बेटा ये पोल में देना सर, है। ये तो बुक में भी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या हुआ? सर, ये क्वेश्चन बुक का है। अच्छा कोई बात नहीं, बुक का है या कहीं का भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको सॉल्व करके दिखाइए और हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो x का मान आएगा और यहाँ पर जो y का मान आएगा आखिर ये क्या होगा। क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? यस सर कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब बच्चे आंसर करिए, ठीक है, सब बच्चे आंसर करिए। अभी तक 3 बच्चों का आंसर आया, 4 बच्चों का आंसर आया, 5 का आ गया। वाह, वेरी गुड। मेरा सही है। परफेक्ट है बेटा, मेरा परफेक्ट है। सही है। जी हाँ, सीखा, एकदम सही है बेटा। पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 6 बच्चों ने आंसर किया और सभी 6 बच्चों का ठीक है। सर आज मैं कितनी देर में करूँ, सारे सही करूंगी। गुड यस बेटा, सर, कुछ गुड। भी हो जाए आज तो मैं भी सारी सही करूंगी। बहुत शानदार, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बहुत सही। ये स्पिरिट होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। गुड। चलो 7 बच्चों का आंसर है, 7 बच्चों का ठीक है। देखो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप सही से आंसर करोगे तो आपकी एक रिपोर्ट बन रही है ना, वो आपकी एक रिपोर्ट बन रही है, आपका एक रिजल्ट बनता चला जा रहा है। वो बाद में अब आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, तुक्का मार करके, गलती करके, ठीक है। जो बच्चे सिंसियरली आंसर करते जा रहे हैं ना, समझ लो उनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रखा जा रहा है ना। अब मैं आपको एक रियलिटी भी बता देता हूँ। देखो बेटा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन देखो मेरी बात समझो। आपको भी मालूम है कि हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटा था, L1, यस सर। L2, L3। याद है कि नहीं याद है? यस सर। हाँ, तो L1 वाले वो बच्चे हैं जो किसी भी पोल का आंसर पूछने पर सही दे देते थे, है ना, करेक्टली दे देते थे, या फिर सर गलती दोबारा से कभी, बताना। है ना, गलती से मान लो 1-2 कभी गलत हो गया हो तो गलत हो गया हो, बट उनका हमेशा सही हो जाता था, यानी कि थोड़ा सा वो स्लाइटली ठीक बच्चे थे। और L2 वाले वही बच्चे हैं जो कभी कभी दिक्कत कुछ मान लो हो गई, मान लो 5 सवाल पूछे गए तो 3 ही ठीक हुआ, 4 ही ठीक हुआ, तो उन बच्चों को थोड़ा सा मतलब लेवल समझ रहे हो ना, L2 में रख दिया गया। और L3 वाले वही बच्चे हैं जो मतलब थोड़ा सा और उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आप ये तो ठीक 3 ढंग से, नंबर साथ है ना, अब अगर आप मेहनत करते जाओगे, अच्छे से सीखते जाओगे, तो आपका जो L2 वाला बैच है ये क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ? है। L1। L1 बन जाएगा। तो बताओ L1 के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर करना यस चाहिए। सर, करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो वही मैं आपको बोलता हूँ, देखो इसलिए मैं सर क्या 2-3 बच्चे अगर हर बार सही करेंगे तो क्या 2-3 बच्चे L1 में चले जाएंगे?
देखो मेहनत करोगे तो आपका एक बेहतर रिजल्ट बनेगा। अब वो आप पर एक नजर रखी जाएगी कि हाँ देखो ये वाला बच्चा पढ़ने में ठीक है, ये वाला बच्चा स्मार्ट सर है, उनको। L1 पे आप ही पढ़ाओगे? हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। तो होता क्या है ना कि उससे एक कैटेगरी बन जाती कि देखो ये बच्चा स्मार्ट है, इसको और ज्यादा है ना कंटेंट पढ़ाने की जरूरत है, इसको और कठिन कठिन अगर पढ़ा देंगे तो और ये सीख जाएगा और ये ग्रो कर जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। गुड गुड। चलो अब मैं आपको ये सिखाता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि बच्चों कम से कम आप लोग पोल का आंसर ठीक दीजिए। क्यों? क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है, रिपोर्ट तैयार होती है, लेकिन नहीं, कुछ बच्चे सुनते ही नहीं है। सर खैर, देख लो एक बार कॉपी। हाँ हाँ बताओ। ठीक है, तो देखो बेटा 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब 7 से भाग होगा तो 7 एकम 7। और अच्छा रुको, मैं यहाँ पे भाग देकर के सिखा देता हूँ। 1001 है सही ना? है। एकदम सही है बेटा, गुड परफेक्ट। 7 से भाग दो तो सर 7 एकम, बी एकदम सही। 7, 5 y 143। हाँ 7 चौके 28 यानी 2 हो जाएगा, 1 7 3 21 यानी 143 हो जाएगा। अपॉन, अब 11 से कट करो, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33। अब 13 से कट करो, अब तुलना कर दो, कंपेयर कर दो। तो जब कंपेयर करोगे बेटा तो इस x के जगह पे क्या लिखा हुआ है? सर 5। 5। और इस y की जगह पे क्या लिखा हुआ है? सर 143। तो उस हिसाब से हम b को टिक करेंगे कि नहीं करेंगे? सर बी। यस सर कॉपी देख सर लो। बी। एकदम, मैंने देखा बेटा, वर्षा मैंने कॉपी आपकी चेक की है, परफेक्ट है, परफेक्ट। अब देखो अरे एक और पूछ लो। अब देखो, मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सिखाया हुआ है, ठीक है? तो जल्दी से यस देख सर। लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 6 है और मान लेते हैं कि 28 है। 6 और 28 का आपको बताना है सर 2 एचसीएफ मीटर। और एलसीएम। तो कैसे निकालोगे मेरी बात समझो। तो पहली बात तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन करो, तो 2 3 6, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। 28 का अभाज्य गुणनखंडन करो, 14 दूनी 28, 2 सते 14, 7 एकम 7। तो 6 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3। 28 को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 2 गुणे 7। उस हिसाब से इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कुछ और तो लिखा नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम क्या लिखोगे? 2 के पावर 1, 3 के पावर 1। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो केवल एक बार है। तो अगर आपसे पूछ लिया गया एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो कम से कम पावर वाला कॉमन है उसको लिखना है। तो कम से कम पावर वाला 2 के पावर 2 तो होगा नहीं, 2 के पावर 1 होगा, है ना? तो 2 की पावर 1। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है? तो आप कहोगे सर 3 की पावर 1 देखिए, लेकिन बेटा देखो 3 की पावर 1 इस वाले लाइन में है ही नहीं, यानी कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक। इसी तरीके से 7 की पावर 1 को देखो, इस वाली लाइन में है ही नहीं, तो इसलिए इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा एचसीएफ का। तो फिर देखो एलसीएम निकालना है, तब कैसे करेंगे? तो एलसीएम ये कहता है कि हमें मैक्सिमम पावर वाला चाहिए, ठीक है। बॉस, मैं देख रहा हूँ आंसर सब बच्चों के आ रहे हैं चैट सेक्शन में, गुड बेटा। 2 की पावर 2 लिखेंगे, अब जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखना पड़ता है, तो 3 की पावर 1 लिखो, 7 की पावर 1 भी लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो कॉमन है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 3 21, 21 चौके 84 होता है ना। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जितने बच्चों ने चैट में आंसर किया है ना, मैं सभी बच्चों का पढ़ रहा हूं, तो ऐसा मत समझना कि आप कि हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है।
ये जो बच्ची है जैसे कि वंशिका है, फिर कोमल है, ठीक है, फिर यस, और कौन है, वर्षा है, इन सभी बच्चों का ठीक आंसर आया है। ठीक है, बढ़िया। अब हेडिंग लगाओ, 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन। बेटा देखो, शोर होने की वजह से मुझे माइक बंद करना पड़ गया है, अदरवाइज हम माइक बंद नहीं करते। ओके, जब ये आप हेडिंग लगा लेना तो हमें कंफर्म कर देना, एक बार बता देना कि हाँ सर हो गया। ठीक है, चैट सेक्शन में बताओ क्या आपने हेडिंग लगा दी। ओके ओके, चल हेडिंग लग गई तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, अब मैं माइक ऑन कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अननेसेसरी माइक मत ऑन करिएगा, ठीक है, शोर नहीं करिएगा, कहने का मतलब है ये। सब बच्चों के मैंने माइक ऑन कर दिए, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर अगर आप टॉपिक कोई देखो तभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 अंकों से अधिक संख्याओं का हमें बताना है अभाज्य गुणनखंडन। 3 अंक से अधिक कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो 1200 हमने 78 लिख दिया, ठीक है, 1168 लिख दिया, मतलब इस तरीके की कुछ संख्याएं हैं जो 3 अंकों से अधिक हैं, तो उनका हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है। क्या आप सवाल समझ पा रहे हो? Yes, sir. ओके, तो अब देखो 1168 है, इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। कैसे, देखो बेटा, पहले आप 2 से कट करो, अगर ये कट हो रहा हो तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। अब 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग करो, 7 दूनी 14 स्क्रीन और रुक 3 दूनी गई। 6। बाकी बच्चे बता दीजिए, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? सर दिखाई दे सर रही है, रुक रही है, रुकी हुई है। सर रुक रही है। सर अच्छा दिखाई तो दे रही लेकिन रुक गई। अच्छा, एक सेकंड हमें टाइम दे दीजिए, एक सेकंड। सर 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3। बताओ, ये यहाँ तक समझ में आया पहले? अब आपको स्क्रीन दिख रही है? सर यस सर। यस ठीक सर। है, अब देखो, अब हमें 73 से डिवाइड करना है, तो उस हिसाब से 1168 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 73। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस यस सर, आ गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप उसका अभाज्य गुणनखंडन कर पाओगे? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। 1720 का अभाज्य गुणनखंडन करके दिखाओ। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में करेंगे, और हो जाने के बाद कैमरा ऑन कर करके चेक कराएंगे। सब बच्चे अपनी कॉपी में करिए और कैमरा ऑन करके चेक कराइए।
ये बताओ क्या सब बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस, मैं ऋतिक शर्मा के नाम से बच्ची है, इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, एकदम सही है। अच्छा, ऋतिक शर्मा के नाम से जो बच्ची है, क्या आपका नाम कोमल है? यस सर। ओके कोमल, बहुत बढ़िया। देखो कोमल एक ऐसी बच्ची है ना जो लगभग लगभग सही आंसर करती है। वर्षा का भी ठीक है, वाह, बहुत सही वर्षा, गुड बेटा। प्रियांशी, हाँ, ये जो कुछ बच्चे मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और अक्सर ये सही आंसर करते हैं। बहुत कम ही मैंने देखा है जब इन्होंने गलत आंसर दिया हो। कभी कभार हो जाता होगा तो हो जाता होगा। सौरव मदान के नाम से जो बच्चा है, बेटा 5 आ रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, तो ठीक है, सही है। राहुल तिहाल, आप लोग का क्या नाम है? राहुल तिहाल और सौरव मदान, क्या नाम है? महक। महक नाम है आपका, ओके बेटा। और सौरव सर का नाम क्या है? सृष्टि। सर सृष्टि नाम है, सृष्टि। ठीक। ठीक है, ठीक है। राजेश कुमार के नाम से जो बच्ची है, आपका भी ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ऐसे ही आप लोग आंसर दिया करो, ठीक है? इससे पता लगता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है या कौन सी बच्ची पढ़ रही है, कौन पढ़ नहीं रही है, ठीक है? सब पता लग जाता है। 2 से भाग करते हैं तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 0। फिर 2 से भाग करो, 4 दूनी 8, 30 दूनी 60। फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। अब यह 3 से कट होगा क्या? नहीं, 5 से होगा। 5 चौके 20 और 5 तिया 15। अब यह 43 है। 43 एक ऐसी संख्या है जो मात्र 43 से ही कटेगा, किसी और संख्या से कटेगा ही नहीं। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं है, बताओ? यस सर। तो इसलिए 1720 का है वंशिका, ठीक है बेटा, वंशिका, बढ़िया। 1720 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 43। बताओ, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, पूछ लेते हैं। पहले यहां तक बता दो, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर हम पोल में पूछ लें, ठीक है, तो आप लोग गलत आंसर करोगे कि ठीक आंसर करोगे? सब सही करेंगे। पक्का? सही करेंगे। पक्का? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आप पर भरोसा करके ही आपको पोल दे रहा हूं। अब इस भरोसे को टूटने मत देना, ठीक है? आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोल दो बेटा। यस सर। यस। ओके, ठीक है, तो ये भरोसा आपको कायम रखना है, सही आंसर करना है। कोई बच्चा पोल की जल्दबाजी में नहीं रहेगा कि जल्दी से हम ले जाकर के टिक कर देते हैं, नहीं, कुछ जल्दबाजी मत करो। पोल ऑन हो चुका है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। तुम बस पहले सॉल्व करो। एक बार जब सॉल्व हो जाएगा तब जाके पोल में आंसर करो। कभी कभी ये भी हो गया है ना कि जल्दी देने के आंसर में चक्कर में गलत हो जाता है। जल्दी मत करो, सही करो। सर कर दिया। एकदम परफेक्ट किया है वंशिका, एकदम परफेक्ट किया है बेटा। मेरे पास 3 बच्चों के आंसर आए हैं, तो एक तो हो गई वंशिका, बाकी दो बच्चे कौन हैं? सर मेरा नहीं हुआ, 2 मिनट रुको। हाँ हाँ, कोई बात सर नहीं। मैं अच्छा, राजेश के नाम से जो बच्ची है, अच्छा, राजेश के नाम से जो बच्ची है उसका नाम क्या है? शोभा। शोभा नाम है, ठीक है बेटा, शोभा, ओके। 5 बच्चों का मेरे पास आंसर आया और सबसे मजेदार बात ये है ना, 5 लोगों का ठीक है, यानी जितनी आंसर किया
गर्ल्स का क्या है, ठीक है। सर 2 मिनट रुको, मेरा गलत हो गया। हाँ हाँ रुके हैं, हम रुके हैं, ठीक है। आंसर करो। अभी तक 7 लोगों का आंसर आया, 7 का ठीक है। देखो बच्चों, आप अपने पोल को सुधारना है। अगर आपसे कभी कभी एक दो गलतियां हो रही हैं तो उन पे काम करिए, उनको ठीक करिए। और ऐसी कोशिश करिए कि अगर 5 क्वेश्चन पूछा तो पांचों ठीक हो, 6 क्वेश्चन पूछा गया तो 6 ठीक हो, ताकि आपका जो नाम है वो ऊपर वाले लेवल में आ सके। एक बच्चे का। सर एक का गलत हो गया। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने वंशिका। 10 में से 9 का ठीक है, एक का गलत है, बिल्कुल। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। क्या सब बच्चों ने आंसर कर दिया? नो सर। अच्छा वर्षा, ठीक है ठीक है ठीक है, हम रुके हैं बेटा, है ना, हम रुके हैं। आप जल्दबाजी मत करना वर्षा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो जाती है। सर हो तो गया आप गलत तो। गलत हो गया। क्यों क्यों गलत किया? सर स्टेटमेंट दिखी। बताओ वर्षा, कितनी गलत बात है। मैंने आपके लिए इतना वेट किया और आप उसके बावजूद भी गलत कर रहे हो। सॉरी सर। दिक्कत कहाँ हुई है वर्षा? सर 8 की जगह 9 लगा दिया। अब बताओ। ओके, तो क्या मैं पोल को बंद करूं? यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो वर्षा, ये आपके पोल पर इफेक्ट डालेगा। अब आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, समझ लो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आगे और प्रयास करना बच्चा, आगे और प्रयास करना कि इससे अधिक गलती ना हो, ठीक है वर्षा। ओके सर। हाँ, 2 से भाग करो तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से भाग करो, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग करो, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग करो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग करो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब 3 से भाग करो, 13 तिया 39। अब 13 से कट होगा, 13 एकम 13। जरा सा 2 को गिन लो ना, कितनी बार है ये, तो 1 2 सर 3 5 4 बार। सर डी 5। है इसका। तो 1 2 3, यहाँ पर जो 2 है वो 3 बार है, तो गलत हो गया। 1 2 3, ये भी गलत हो गया अपने आप में। एक बार ही 2 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5, चलो 5 बार तो 2 मिल गया। 3 कितनी बार होना चाहिए था? सर एक सर बार। 5 बार। नहीं नहीं, 3 एक बार होना चाहिए ना, 3 एक बार। यस चलो सर। 2 13 बताओ, 13 कितनी बार होना चाहिए? सर एक बार। एक बार। उस हिसाब से कौन सा ठीक है? सर सर डी। डी। डी ठीक है। आगे बढ़ जाए बच्चों। यस यस सर। सर। अगर हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछें तो आप लोग गलत करोगे कि सही पूछ करोगे? लो। सर नहीं करेंगे। पक्का? यस सर। यस सर। तो ठीक है, इस बार मजाक में नहीं, इस बार सीरियसली करना और सही करना। बार बार मौका नहीं देती है जिंदगी, है ना बेटा। चलो, कोई व्यक्ति जल्दबाजी में नहीं करेगी आंसर। सबको एकदम आराम से करना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं।
ओके, सारे बच्चे करिए इस क्वेश्चन। सर हो गया। बहुत बढ़िया कोमल, बहुत ही शानदार। कोमल हमेशा सही आंसर दे रही हैं, गुड। अच्छा कोमल, पिछले क्लास में भी तुम्हारा सही हुआ था हर एक क्वेश्चन? यस सर, सभी ठीक थे। गुड, कर बहुत दिया सही, आंसर। एकदम सही है वंशिका, एकदम परफेक्ट। सर आंसर बहुत बढ़िया, 5 बता बच्चों का दिया। आंसर आया, 5 का ठीक है, वाओ, परफेक्ट बेटा शोभा, परफेक्ट। सर हो गया। अच्छा शोभा, आपका पिछले क्लास में कितना ठीक था? सर सारे ठीक थे। सारे ठीक थे, बहुत शानदार यार, तब तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड। ओके, तो इस बार आपका ठीक हो गया है वर्षा, है ना? यस सर। गुड, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही करो। 7 बच्चों का आंसर है, 7 का ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके, तो क्या हम पोल को बंद करें? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अब सब बच्चे आंसर करिए चैट में। सी है। सर सी आंसर। ये बहुत सही, बहुत सही। देखो लिखा है सर सी। 1000। हाँ, सर सी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। 1125 था, तो 2 से तो कट होगा नहीं, 3 से कट करते हैं। तो 3 त्रिका 9, और 2 होगा 22, 3 सते 21, 1 3 बचे 15। फिर 3 से कट करने का प्रयास करो, तो 3 एकम 3 और 25 तिया 75। अब यह 5 से कट होगा, तो 25 बच्चे 125 होता है। 5 से भाग करो तो 5 बच्चे 25 होता है। फिर 5 से भाग करो तो 5 एकम 5 होता है। तो 1125। इसका मतलब ये हुआ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो जो 3 है वह 2 बार होना चाहिए, और जो 5 है वह 3 बार होना चाहिए। ए में तो ना उस एक बार है, इसलिए हाँ, नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कौन सा वाला ठीक होना चाहिए? सी होना चाहिए। चलो अब हेडिंग लगाओ, मौस तथा लस में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। सर लगा ली। सर ये तो आपकी है। मैं ठीक है, बहुत बढ़िया। मौस और लस में संबंध, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन सीखना है बेटा आपको। मेरी तीन बात, होगी। अच्छा बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन रुक गई? यस। सर आवाज घट रही है।
बच्चों अब बताना जरा, अभी ठीक है? आवाज ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। और स्क्रीन? यस सर। कुछ लिख रहा है स्क्रीन पे। सर आप बेटा अभी स्क्रीन, हाँ हाँ मैंने स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लैंक रखी है, अभी रुक जाओ। एक सेकंड रुको। यस सर दिख गया। एक सेकंड बेटा रुक जा। यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। देखो जैसे मान लो एक संख्या है, मान लो 6 है, ठीक है, और मान लो एक संख्या है 20। तो क्या आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं अलग अलग यस इस सर। तरीके से? सर 2 3 6 3 कम 3। यस सर। तो 2 3 6, 2। यस 3 सर। एकम। सर अगले का 10, हाँ 2 5, 5 एकम 5। सर ठीक है, सर यहाँ इसमें है एचसीएफ तो है 2 सर आपने और यहाँ पे एलसीएम जो है 3 की 2 जगह 1 लिख दिया है दूसरे एलसीएम में। 1 थी 1। पर यस सर। यस सर। हाँ हाँ, रुको रुको, अभी ठीक है? देखो अभी ठीक है? यस सर। यस सर। सर एलसीएम है 2 × 3 × 2 × 5। यस, तो अब देखना, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। और सर इसमें ये जो सर 5 2 ये 10 है, HCF ये 5 में 2 से कट जाएगा। क्या बेटा, क्या फिर से बोलो? ये जो 2 वाला 20 वाला इसमें जो ये ऊपर 10 है 2 के साथ, ये तो 5 2 से कटेगा 5 2 जा। तो 2 बचे 10, फिर 5 से काट दिया मैंने, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओके ध्यान सर। से देखो, देखो ध्यान से देख लो। देखो देख लिया सर। 2 से मैंने कट किया, 10 आ गया, फिर उस 10 को 2 से कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से कट करेंगे, यस 5 सर। को 5 एकम 5। यस इसमें सर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब एक बात बताओ, क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। इसलिए HCF, HCF क्या होगा? सर ध्यान दो, यहाँ पे ये सर 2 की 2 भी पावर, और 3 भी। ये नहीं 2 की पावर 2 है। 2। तो HCF में हम हमेशा कम से कम पावर वाला लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जल्दी बताओ हमें। यस सर। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब है मात्र 2, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। बताओ इतना क्लियर है? यस सर। अब LCM भी निकालो जरा सा। एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर वाला होता है वो लिखते हैं, 2 की पावर 2 लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। बताओ ऐसा है कि नहीं है? सर 60 आ जाएगा। 5 के 60, बताओ 60 आ रहा है एलसीएम। यस सर। अब हम जो बेटा, अब हम जो सिखाएंगे उसको ध्यान से सीखना। जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि यह आपका HCF और ये आपका LCM है, तो जरा HCF LCM का गुणा कराओ, ठीक है? तो HCF की जगह पे कितना रखोगे तुम? तो HCF की जगह पे 2 रखोगे, तो 2 गुणे LCM की जगह पे क्या? 60। सब बच्चे चैट में आंसर करिए। LCM की जगह पे क्या रखोगे? तो 60 रखोगे। अब 60 गुणे 2 कितना होता है? 120 होता है। बताओ बच्चों, होता है कि नहीं होता है? अगर हम बात कर लें 2 गुणे 60 की, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। अच्छा, जो पहली संख्या है उसका गुणा कराना जरा,
दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या कितनी थी? पहली संख्या थी बेटा 6। दूसरी संख्या कितनी थी? तो बेटा वो थी 20। देखो यहाँ पे लिखा है 6 और 20। जरा इन दोनों का गुणा कराओ तो। अब मुझे बताओ 6 गुणे 20 कराने पे कितना आता है? कौन बताएगा हमें? 6 गुणे 20 कितना आता है? 6 गुणे 20 यह भी 120 आता है। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर अगर हम HCF गुणे LCM कर दें तो यह बराबर हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और इसी से एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या है कि यदि HCF गुणे LCM कर दें तो यह फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और ये हमेशा सत्य होगा, यानी ये हमेशा ठीक बैठ जाएगा। लेकिन कब? जब आप मात्र दो संख्याओं के लिए निकालेंगे तब। ठीक है बेटा, जब आप मात्र दो संख्याओं के लिए निकालेंगे तब ये फार्मूला ठीक रहेगा। क्या आपको ये फार्मूला समझ में आया? पहले हाँ या ना में आंसर करो। ओके वंशिका, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो बच्चा, मैंने ये कहा कि यहाँ पर HCF का मान है 2, LCM का मान है 60, इनका गुणा कराया तो 120 मिल गया। फिर हमने ये कहा आपसे कि जब पहली संख्या जो कि कितनी थी, हम लोगों ने 6 ले रखा है पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमने कितना लिया है? तो 20 ले रखा है। 6 गुणे 20 करेंगे तब भी कितना आ रहा है? 120। यानी यह वाला 120 और यह वाला 120, यह दोनों बराबर हैं कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम HCF का गुणा LCM में कराएंगे तब तब यह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। बताओ वंशिका, अभी भी आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी से हमें कंफर्म करो, अभी भी आया कि नहीं आया? यह एक फार्मूला बन गया, आ गया? अरे वाह, गुड बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहीं से एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? कि यदि दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं? मान लो कोई संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो अगर इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हो और उसका गुणा करा देते हो इन दोनों संख्याओं के LCM से, तो बेटा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि A गुणे B के बराबर होगा। और यही आपका क्या है? फार्मूला है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात हुई, अभी आपने ये वाला फार्मूला नोट करवाया, अब आप ये नोट करवा रहे हैं। तो बेटा इन दोनों में रत्ती भर का अंतर नहीं है, दोनों चीजें सेम है, यह और यह, बस लिखने का तरीका बदल गया है। यहाँ पर हमने दो संख्याएं A, B ले लिए हैं, तो इसलिए HCF ऑफ A, B लिखना पड़ गया, LCM ऑफ A, B लिखना पड़ गया है। और पहली संख्या कौन सी है? तो पहली संख्या A है। दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या B है। तो कोई भी इसमें अंतर नहीं है। बताओ क्या इन दोनों चीजों में आप चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जिन बच्चों को समझ में आ गया वो अपना नाम लिखेंगे, जिन बच्चों को समझ में आया है वो अपना नाम लिखेंगे कि हाँ सर दोनों बातें एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों चीजें ठीक है। ओके, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अब समझना, मान लो हमने एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि A का मान है 15, B का मान है 18, तो बताओ, तो बताओ HCF ऑफ A, B गुणे LCM ऑफ A, B का जो मान है वह कितना आएगा? कौन बता सकता है मुझे? है कोई यहाँ पे बताने वाला इसका आंसर? ठीक है, चलो अब मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, जिसको आंसर पता है आंसर बताइए। सर 270 आंसर है इसका। 270। यस सर। बाकी लोग बताओ।
सर 1 मिनट रुक जाओ और मैं करके देख रही हूँ। सर 270 है। यस सर। सर 270। ओके ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ क्या वाकई में 270 आएगा। देख लेते हैं। तो HCF ऑफ ए कॉमा बी गुड़े सर LCM। 270। ओके बेटा, तो इसका फार्मूला होता है ए गुड़े बी। बताओ ये फार्मूला होता है कि नहीं यस होता सर। है? तो उस हिसाब से ए का मान कितना है सर 15। 15। और बी का मान कितना है? 18 सर। 3। इन दोनों का गुणा कराने पे कितना आ रहा है बेटा? 270। 270। परफेक्ट। तो जिन बच्चों ने 270 आंसर बताया यानी 270 बताया, उनका आंसर क्या है? एकदम सही है, एकदम परफेक्ट। बताओ इस तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग? यस सर। यस सर। फिर देखो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया भी है, अभी को बोला था, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है कि जो उपरोक्त परिणाम है यानी ये जो फार्मूला है, यह मात्र 2 संख्याओं के लिए ही मान्य होता है, यानी 2 संख्याओं के लिए ही वैलिड है। अगर मान लो 3 संख्याएं, जैसे मान लो किसी ने कहा कि 12, 15 और 18 के लिए यह वाला फार्मूला सही होगा कि नहीं होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, सही नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा, और अगर कोई रीजन पूछे क्यों नहीं सही है तो बता पाओगे? तो बताना। क्योंकि सर ये 2 संख्याओं का है, ये हाँ 3 संख्याओं का नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। तो बिल्कुल यही बताना कि देखिए ये जो फार्मूला है यह मात्र 2 संख्याओं के लिए ही हम लगा सकते हैं। अगर 2 से अधिक हो गया, मान लो 3 हो गया, 4 हो गया, तब हम इसे नहीं लगा पाएंगे, तब ये गलत हो जाता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत सही। अब चलो ठीक है, इसको छोड़ो, मैं आपको एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सर पोल में दे दो। नहीं बेटा, अभी पोल में नहीं, अभी आप ऐसे प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि HCF A, B बराबर 6, LCM A, B बराबर 25, तो A गुणे B बराबर क्या होगा? बताओ। कौन बताएगा? बताइए। सर 150। सर 150 आंसर। परफेक्ट आंसर। 150। वाओ, सर 150। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। ठीक है, तो आपने जो फार्मूला है उसको तुरंत लगाया होगा। फार्मूला है यस सर। कि यस, HCF ऑफ A, B गुणे LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A गुणे B। तो उस हिसाब से HCF का मान हो गया 6, LCM का मान हो गया 25, और यह A गुणे B के बराबर है। इसलिए A गुणे B बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, तो 25 छक्का 150। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ओके बच्चों, तो ये क्लास देखो यहीं पे ओवर हो रही है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है और आपको रिवाइज करके आना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो।